आज मैं आप सबके साथ अपनी ज़िंदगी का वो हिस्सा शेयर करना चाहती हूँ जिसने मुझे अंदर से बदल दिया। जब मेरी दूसरी बेटी पैदा हुई थी तो लोगों ने मुझे मुबारकबाद देने की बजाय अफसोस जताया। हर तरफ से कॉल आ रही थी, हर तरफ से बस यही बात सुनने को मिल रही थी, हाय अल्लाह फिर बेटी हो गई है, पहले भी बेटी थी फिर बेटी पैदा हो गई है। ये अल्फाज मुझे अंदर से इतना चुभते थे ना, लेकिन फिर भी मैं अल्लाह की रज़ा में राज़ी थी। मैं खुश थी उसके फैसलों से कि जो उसने मेरे लिए बेहतर समझा मुझे वो अता किया। फिर जब तीसरी बेटी पैदा होने वाली थी ना, तो मैंने डॉक्टर से कंफर्म किया कि डॉक्टर बेटी है या बेटा है, तो उन्होंने बताया कि बेटी है। तो फिर भी मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह कि तूने मुझे एक और रहमत से नवाजना है। लेकिन ना फिर भी मैं इतना ज़्यादा सोचने लगी थी ना, इतनी ओवर थिंकिंग करने लगी थी कि लोग क्या कहेंगे, ससुराल वाले क्या कहेंगे, मेरे हस्बैंड का कैसा रिएक्शन होगा जब वो सुनेंगे कि उनकी तीसरी बेटी पैदा होने वाली है। इन्हीं फिक्रों ने मेरी सेहत इतनी ज़्यादा ख़राब कर दी थी ना कि मैं कुछ भी खाती नहीं थी, बस हर टाइम सोचती रहती थी अब क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, हस्बैंड क्या कहेंगे, ससुराल वालों का रिएक्शन कैसा होगा। इन फिक्रों ने ना मेरी सेहत ख़राब की और मैंने फिर सोचा कि मेरे अंदर भी एक जान पल रही है, मैंने उसका भी ख्याल रखना है, मैंने अपना भी ख्याल रखना है, और जो दो बेटियां मेरी ऑलरेडी हैं मैंने उनका भी ख्याल रखना है। फिर मैंने खुद को समझाया, खुद से कहा कि बस अब नहीं, अब मैंने और कमज़ोर नहीं पड़ना, मैंने अपनी बेटियों की ताकत बनना है, मैंने उन्हें इतना तालीम याफ्ता, इतना बाइज्जत और इतना काबिल बनाना ना कि कल को कोई उनकी तरफ उंगली उठाने की भी हिम्मत ना करे। फिर जब मेरी तीसरी बेटी पैदा हुई तो मेरे हस्बैंड मेरे पास आए और मुझे गले लगाकर कहा कि मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें एक और रहमत से नवाजा है। उनकी ये बात मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी तसल्ली थी। हाँ, कुछ लोगों ने फिर भी अफसोस का इजहार किया, लेकिन मैंने उनकी बातों को नज़रअंदाज किया और मैंने अपने आप को हिम्मत दी कि नहीं, मैंने कमज़ोर नहीं पड़ना। और आज अल्हम्दुलिल्लाह वही मेरी बेटियां सबसे बड़ी मेरी ताकत बन चुकी हैं। आज मेरा बर्थडे था तो मेरी जो 10 साल की बेटी है ना, वो सुबह सुबह उठ गई, उसने फजर की नमाज़ पढ़ी और फ़ौरन से आटा गूंद दिया। कहती मामा मुझे रोटी तो नहीं बनानी आती, लेकिन मैं आपको आटा गूंद देती हूँ। साथ उसने हलवा बना लिया। जैसे ही नाश्ता करके फारिग हुए ना, तो फ़ौरन ही भाग गई, मामा मैं अब आपके लिए एक और चीज़ बनाकर लेके आती हूँ। मैंने कहा भी नहीं, रहने दो, थक जाओगी, कुछ नहीं होता। कहती नहीं मामा आज आपकी बर्थडे है तो मैं आपको स्पेशल फील करवाऊंगी। तो ये मज़ेदार से ना पैनकेक बनाकर लेके आई, उसके ऊपर इसने हनी डालकर ना मेरे आगे सर्व किए। मामा मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल में आपको बनाकर देती हूँ। अच्छा, मैं पैनकेक खा ही रही थी ना, तो फ़ौरन से फिर चली गई किचन में और कहती मामा अब मैं आपके लिए बर्फ़ी बना के लेके आती हूँ, आज आपकी बर्थडे है ना, आज मैंने आपको आपकी पसंद की सारी चीज़ें बनाकर देनी है। और फिर ये मेरे लिए बर्फ़ी बनाकर लेके आई, उसके ऊपर कितनी प्यारी इसने गार्निश की हुई है और कटिंग देखें इसकी। इसको ना कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, जब भी नेट से कोई चीज़ देखती है ना तो फ़ौरन से उसको बनाना स्टार्ट कर देती है। और यकीन करें इतनी मज़ेदार ये बनाकर रेडी करती है ना, कोई कमी उसमें नहीं रहती। एक साइड पर इसने बर्फ़ी बनाई और दूसरी साइड पर इसने ये ब्रेड से गुलाब जामुन बनाए थे, इसका भी टेस्ट बहुत मज़े का आया था। मैं फिर भी कहती जा रही थी बस कर दो बस कर दो, इतने में मैं खुश हो गई हूँ, बहुत शुक्रिया आपने मेरे बर्थडे को इतना स्पेशल बनाया। लेकिन नहीं, कहती मामा नहीं, अभी तो आधा दिन गुजरा है, अभी आधा दिन बाकी है, हम आपके लिए कुछ और भी बना कर लेके आएंगे। मैं भी गुलाब जामुन खा रही थी तो मेरे पास मेरी 7 साल की बेटी आई और कहती मामा आप प्लेट में देखेंगे ना क्या है तो आप खुश ही हो जाएंगी। मैंने कहा ठीक है, मुझे दिखाओ क्या है। तो उसमें ना उसने सेब के छोटे छोटे से पीसेस किए हुए थे, उसके ऊपर दही डाली हुई थी और फालसे से उसकी डेकोरेशन की हुई थी, इतनी प्यारी लग रही थी ना। मैंने उसे गले लगाया और उसे इतना प्यार किया। मैंने कहा थैंक यू बेटे, अब बस कर दो, थक जाओगे। फिर मेरी बड़ी बेटी मेरे लिए व्हाइट सॉस पास्ता बनाकर लेके आई, कहती मामा अब आप ये एंजॉय करें। मेरा पेट इतना फुल हो चुका था ना, लेकिन उनकी चाहत के लिए, उनके प्यार के लिए मैंने फिर इसे खाया और है भी बहुत मजे का बना हुआ था। अच्छा, एक चीज़ बनाती थी ना, दोबारा से फिर किचन में चली जाती थी दूसरी चीज़ बनाने के लिए। फिर ये इसने फ्राइज बनाकर रेडी किए थे और फिर मेरे पास लेके आई। केचप के अंदर ना छोटा सा वो पत्ता देखे उसने रखा हुआ है धनिए का, इतने प्यारे लग रहे थे। अच्छा, मैं ये खा रही कमरे में तो अचानक से मुझे ना चीखने की आवाज़ आई और मैं डर गई। मैं कहा अल्लाह खैर करे, किचन में है, छोटी बच्ची है, पता नहीं क्या हो गया होगा। तो जब मैं किचन में गई ना तो कहती मम्मा देखे मेरे गोलगप्पे फूल रहे हैं। इन गोलगप्पों को देख देख के ना मैं फूली नहीं समा रही थी। मैंने कहा मेरी बेटी माशाल्लाह से 10 साल की है और इतने मज़ेदार से इसने गोलगप्पे भी बना लिए। कहती मामा हमने पहले ही मेन्यू रेडी किया हुआ था कि हमने अपनी मामा की बर्थडे पे क्या क्या बनाना है, और अब हमने इसकी रेसिपी चुपके चुपके से देखी थी, आपके मोबाइल पे नेट से देखी थी कि गोलगप्पे किस तरह से बनाते हैं। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त से उसने गोलगप्पे बनाए थे। फिर इसने डिनर बनाने की तैयारी करने लगी। तकरीबन 4 या 5 बजे का टाइम था, तो इसने कहा कि मामा डोर राइज होते हुए ना टाइम लगेगा, तो अब मैं आपके लिए डिनर भी बनाती हूँ। अच्छा, जब भी मैं घर का कोई काम करती थी ना, यानी झाड़ू लगाने लगती थी या बर्तन धोने लगती थी, तो फ़ौरन से मेरे पास ना मेरी 7 साल की बेटी आ जाती थी। कहती मामा आपने आज कोई काम नहीं करना, सारा काम हम करेंगे, क्योंकि बड़ी बेटी ने छोटी बेटी को कहा हुआ था कि आप मामा पे नज़र रखना, मामा घर का कोई काम ना करे। कहती ठीक है मामा मैं ऐसे ही करूँगी। और फिर ना वो फ़ौरन से मेरे पास आ जाती थी, मामा झाड़ू छोड़ दें, बर्तन छोड़ दें, हम खुद करेंगी। और उनको ये करता देख के ना मैं इतना ज़्यादा खुश हो रही थी कि मेरी बेटियां मेरी खुशी के लिए आज पूरा दिन इतनी मेहनत कर रही हैं। ये सब कुछ करता हुआ देख के ना मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियां अल्लाह ताला की रहमत होती हैं। अगर आप उन्हें मोहब्बत, इज्जत और यकीन देते हैं ना, तो एक दिन वही बेटियां आपकी सबसे बड़ी हिम्मत, सबसे बड़ा फ़ख्र और सबसे खूबसूरत दुआ बन जाती है। अगर आप भी बेटियों के वालिदैन हैं तो अपनी बेटियों को कभी भी कम मत समझिएगा। शायद अल्लाह ताला ने आपके घर की सबसे बड़ी बरकत उन्हीं की सूरत में भेजी हो। जब अल्लाह ताला दुनिया में बेटी को भेजता है ना, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जाओ दुनिया में मैं तुम्हारे
हमारे बाप का सहारा बना। एक हदीस मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स की 3 बेटियां हों और वो उनके साथ उसने सलूक करे, उन्हें अच्छी तरबियत दे और उन पर खर्च करे, तो वो बेटियां उसके लिए जन्नत का सबब बन जाएंगी। एक और हदीस में है कि जिस शख्स को बेटियों की वजह से आजमाइश दी जाए और वो उनके साथ अच्छा सलूक करे, तो वो बेटियां उसके लिए जहन्नम से पर्दा बन जाएंगी। और बेटियां अल्लाह ताला की रहमत होती हैं और उनकी अच्छी तरबियत करने वालों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी भी दी है। और आप लोग क्यों परेशान होते हैं जब बेटी दुनिया में आती है? अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी रहें। जब आप अल्लाह ताला की अता में राज़ी रहेंगे ना, तो अल्लाह ताला आपको फिर वो अता करेंगे जिसमें आप राज़ी थे। ठीक है, आप लोगों ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। बेटी जब पैदा होती है मुंह ना बनाया करें, हंसा करें, मुस्कुराया करें, क्योंकि जब अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा खुश होते हैं ना, तो अल्लाह ताला बेटी अता करते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना बर्थडे मेन्यू जो मेरी 10 साल की बेटी ने लिखा हुआ था। उसके ऊपर लिखा हुआ था बर्थडे रेसिपीज़, यानी जो जो आज के दिन इसने रेसिपीज़ बनानी थी ना, वो इसने नेट से सर्च की हुई थी। और जो इसमें मसाले वगैरह डलने थे, कब और किस टाइम पे डलने थे, वो भी इसने उसके ऊपर डिटेल से लिखा हुआ था। अच्छा, डोनट की डो राइस करने के बाद ना इसने पकोड़े वगैरह बनाने की तैयारी कर ली थी। और यहाँ पे टाइम हो चुका था तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे का, और मुसलसल मेरी बेटी सुबह से शाम तक लगी हुई थी। और मुझे इसके छोटे छोटे हाथों पे इतना तरस आ रहा था ना। जब ये पकोड़ों को फ्राई करने लगी ना, तो मैंने इसको बोला, बेटा मुझे दे दो, आपके हाथ पे छींटे पड़ जाएंगे। कहती, मामा हमने आपको बोला था ना आज आपने कोई भी काम नहीं पढ़ना, छींटे पड़ते हैं तो पढ़ने दे, सारा काम हम करेंगे। और ये देखिए कितने ज़बरदस्त इसने पकोड़े बना लिए थे। फिर मैं ना मगरिब की नमाज़ पढ़ने लगी तो इसने डोनट की खुद ही कटिंग कर ली थी। जैसे जैसे ये घी में डोनट डाल रही थी ना, और मेरा दिल बंद हो रहा था। मैं कहा कहीं अल्लाह खैर करे, कहीं कोई छींटा ही ना पड़ जाए। कहती, मामा परेशान ना हो, मैं एहतियात से काम कर रही हूँ। फिर छोटी बेटी ने जल्दी जल्दी से दस्तरखान लगाया, सारी चीज़ें इसके ऊपर रखी, और फिर इन्होंने मुझे कार्ड्स दिए जो इन्होंने बनाए थे। ये एक दिन पहले ही इन्होंने बना लिए हुए थे कार्ड, और छुपाए हुए थे कि मामा कहीं देख ही ना ले। ये वाला कार्ड मेरी 10 साल की बेटी ने बनाया था, और इतना प्यारा बना हुआ था ना। अंदर इसने केक बनाया हुआ था, कैंडल्स लगाई हुई थी, और फिर लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे मामा। और ये बाकी बहुत प्यारा बना हुआ था। फिर जो छोटी बेटी है ना, उसने भी मुझे कार्ड दिया और कह रही थी, मामा आपको गुस्सा तो नहीं आएगा, मैंने इसके ऊपर इकरा लिखा हुआ है। मैंने कहा नहीं जी, कोई गुस्सा नहीं आएगा, आप तो मेरी फ्रेंड हो ना, तो फ्रेंड को तो नाम से बुलाते हैं ना। इसने अंदर लिखा हुआ था इकरा, मिरहा और गिफ्ट। फिर मैंने इसको दोबारा से खोला। कहती, मामा अब आप ना इसको नीचे को करो, फिर आपको कुछ मिलेगा दिखने को। मैंने कहा ठीक है। फिर इसने केक्स बनाए हुए थे, बलून्स बनाए हुए थे, और फिर लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे मामा, दरमियान में लिखा हुआ था इकरा। और मुझे इकरा नाम से कोई भी इशू नहीं था कि इसने मुझे इकरा क्यों लिखा है, मेरा नाम क्यों लिखा है, मामा क्यों नहीं लिखना चाहिए था। इतना भी बच्चों को प्रेशराइज ना किया करें, फ्रेंडली लेके चला करें, ठीक है। अच्छा, मुझे ना अब आपकी एक हेल्प चाहिए कि मेरी बेटियों ने पूरा दिन इतनी स्ट्रगल की, इतनी रेसिपीज बना कर मुझे खिलाई, तो मुझे अब अपनी बेटियों को क्या ट्रीट देनी चाहिए, मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। और आज का ये मेरी व्लॉग और मेरी बेटी की रेसिपीज कैसी लगी, ये भी कमेंट में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।